यस फ्रेंड्स, तो यहां पर हम टिश्यू 9th बायोलॉजी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये करने वाले हैं। इसमें ये वर्ड को समझने से पहले, इसको समझने से पहले आपको सेल के बारे में पता होना चाहिए। यस, ये भी हमने एक चैप्टर पढ़ा हुआ है, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। और उस फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ के बारे में या वहां पर हमने एग्जैक्टली क्या देखा था कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है उसको हम क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। कोई भी, चाहे वो प्लांट हो, एनिमल हो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, लिविंग ऑर्गेनिजम्स का स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ को हम क्या कहते हैं? सेल कहते हैं, राइट। तो उसी सेल के ग्रुप को हम क्या कहते हैं? टिश्यू कहते हैं। ग्रुप ऑफ सेल, देखो यहां पर ग्रुप ऑफ सेल, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ कहीं से भी तुमने किसी एक जानवर का एक सेल निकाला, दूसरे जानवर का दूसरा सेल निकाला, किसी का हेयर का सेल निकाला, किसी का नाखून का सेल निकाला और अलग अलग टाइप के सेल्स को आपने इकट्ठा करके एक बंच में रख दिया, तो उसको टिश्यू नहीं कहते। टिश्यू यानी ग्रुप ऑफ सेल सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, जो दिखने में भी एक जैसे हो, स्ट्रक्चर भी एक जैसा हो जिनका, और फंक्शन भी, काम भी उनका एक जैसा हो, है ना, और एक ही जगह से आ रहे हो, हैविंग अ कॉमन ओरिजिन, तो हम उसको टिश्यू कहते हैं। ये बात को याद रखना। ग्रुप ऑफ सेल, टिश्यू क्या है? इट इज ग्रुप ऑफ सेल्स सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन एंड हैविंग अ कॉमन ओरिजिन, एक जगह से आ रहे हो तो उनको हम क्या कहेंगे? टिश्यू कहेंगे। ठीक है, जैसे मान लो किसी मतलब समझो हमारा एक ऑर्गन है हार्ट, तो हार्ट का थोड़ा सा एक पार्ट का हमने ग्रुप ऑफ सेल को निकाल लिया, तो दैट विल बी कॉल्ड व्हाट? दैट विल बी कॉल्ड टिश्यू। किसी भी एक जगह के एक जैसे दिखने वाले या एक जैसे फंक्शन करने वाले जो सेल्स का ग्रुप है उनको निकाल दो, उसको हम कहेंगे टिश्यू। ठीक है, तो ये बात याद रखें। सबसे पहले लेसन का जो मतलब है वो समझ लिया करें। ठीक है, तो यहां पर ग्रुप ऑफ सेल्स सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन एंड हैविंग अ कॉमन ओरिजिन, इसको हम क्या कहते हैं? टिश्यू कहते हैं। चैप्टर का जो इंट्रोडक्शन है वो समझ लीजिए कि हमको एग्जैक्टली चैप्टर में पढ़ना क्या है। हमको यहां पर ज्यादा यहां वहां की बातें नहीं करनी, हमको दो टाइप की टिश्यू पढ़ना है, एक है प्लांट टिश्यू, दूसरा है एनिमल टिश्यू। तो सीधा हम क्लासिफिकेशन पे आ जाते हैं। दैट इज, जो टिश्यू है उसमें भी वन इज प्लांट टिश्यू, और दूसरा है एनिमल टिश्यू। एनिमल टिश्यू, तो ये दो टाइप के टिश्यू हैं, प्लांट टिश्यू एंड एनिमल टिश्यू। तो यहां पर प्लांट टिश्यू यानी क्या भाई? जो प्लांट जिससे बने हैं, प्लांट के अंदर का कोई भी टिश्यू, दैट इज अ प्लांट टिश्यू, और एनिमल्स के अंदर का कोई भी टिश्यू एनिमल टिश्यू। इसको कौन सा डिफाइन करना है कि नहीं? तो उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं, प्लांट टिश्यू के बारे में देखते हैं। प्लांट टिश्यू जो होता है इसमें भी मेन दो टाइप्स हैं। कौन से? पहला है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, खामोश। तो ये जो है ये एक प्लांट टिश्यू का एक वैरायटी हो गया, और इसका एकदम अपोजिट दूसरा है जिसको कहते हैं परमानेंट टिश्यू। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू, ये दो टाइप के प्लांट टिश्यू हैं। ओके, यहां पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का मतलब क्या होता है? देखो, वो टिश्यू, वो प्लांट टिश्यू जो ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। प्लांट, अब देखो एनिमल की बात नहीं करते फिलहाल के लिए, भूल जाओ, यहां पर ध्यान दो। ठीक है, यानी प्लांट में जो पार्ट में ग्रोथ होता है, कहां कहां पर ग्रोथ होता है सर? ऊपर की तरफ। क्या प्लांट में सिर्फ ऊपर ही ग्रोथ होता है? नहीं भाई, मोटाई भी बढ़ती है प्लांट की, बहुत सारी चीजें ग्रो होती हैं। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू यानी फिलहाल अभी ये याद रखो कि इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ।
ठीक है, ग्रोथ मेरिस्टेमेटिक जैसे ही दिमाग में आ रहा ना प्लांट टिश्यू का, सीधा समझ लो ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ग्रोथ ग्रोथ ही वर्ड आना चाहिए। और जहां पे प्लांट का ग्रोथ जिस पार्ट में स्टॉप हो जाता है, जिस पार्ट में प्लांट का ग्रोथ स्टॉप हो जाता है वो कौन सा वाला हो गया, परमानेंट टिश्यू। ठीक है, यहां पर ग्रोथ जो है वो वहां पर ऑलमोस्ट स्टॉप हो गया। अब स्टॉप का मतलब ऑलमोस्ट स्टॉप हो गया, तो वो बन गया परमानेंट, उसने अपना शेप साइज ले लिया, सो दैट इज अ परमानेंट टिश्यू। यानी समझो कि भाई लॉजिकली सोचो कि प्लांट में जहां पे एक बार जहां पे पहले ग्रोथ होता होगा और बाद में उस पार्ट में ग्रोथ मतलब समझो ऑलमोस्ट रुक गया, तो यानी पहले वही पार्ट मेरिस्टेमेटिक था और बाद में जाके वो परमानेंट बन गया। मतलब स्टार्टिंग में मेरिस्टेमेटिक और मेरिस्टेमेटिक दे आर लेटर कन्वर्टेड इनटू परमानेंट, लेटर वही जो सेल्स उसके अंदर के रहेंगे वो बन जाएंगे परमानेंट। अरे भाई इसमें क्या सोचना, सिंपल बात है। मेरिस्टेमेटिक बताता हूं, पहले देख लो भाई। देखो मेरिस्टेमेटिक है ना, इसके भी फर्दर टाइप्स है बेस्ड ऑन द लोकेशन, लोकेशन के हिसाब से। जैसे कि देखो यहां पर ये है आपका मस्त वाला प्लांट का टिप बनाया मैंने, ऊपर का पार्ट बनाया है, तो यहां पर इस पार्ट में ऊपर की तरफ प्लांट में शूट ऑफ द प्लांट एकदम टॉप, ठीक है, वहां पे ये वाला पार्ट, दिस इज ऑल्सो वन काइंड ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। इसके अलावा सर और कहां पे होता है, और ये पार्ट में हो सकता है सर, ये पार्ट सिर्फ स्पेशल है क्या, इस पार्ट में भी हो सकता है। जो प्लांट की मोटाई को बढ़ाएगा, ये क्या कर रहा है, ये लंबाई को बढ़ाएगा। ये कौन सा ग्रोथ करेगा, ये मोटाई थिकनेस बढ़ाएगा। और ये वाला क्या करेगा सर, ये जो है यहाँ के पार्ट जो स्टेम है उस पार्ट का जो ग्रोथ इंक्रीज करने का काम है, ये इस वाले का है। तो ऐसे 3 टाइप के मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हो गए। अभी ऐसा नहीं कि सिर्फ शूट टिप पे होगा, रूट के कॉर्नर पे भी तो हो सकता है, ये ऊपर वाला ऐसा वाला। तो जो हाइट बढ़ाने के काम में आता है, इस मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को कहते हैं अपाइकल मेरिस्टेम। अपाइकल क्यों, क्योंकि एपेक्स पे है, एपेक्स यानी टॉप पे है, सो दिस इज अपाइकल मेरिस्टेम या फिर अपाइकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो प्लांट के शूट टिप पे है। और सो दिस इज अपाइकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और जो प्लांट की थिकनेस को बढ़ा रहे हैं, ऐसे मोटाई बढ़ा रहे हैं उसका, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड लैटरल, लैटरल ग्रोथ कर रहे हैं, ये लॉन्गिट्यूडनल बढ़ा रहे थे। तो ये कौन से मेरिस्टेम हुए, लैटरल मेरिस्टेम, टिंग टिंग टिंग, ठीक है। तो ये हो गया, उसका थिकनेस को बढ़ा रहा है। और यहां पर जो ये कहो तो नोड्स प्लांट के जहां से स्टेम निकल रहा है, उन पार्ट्स के जो ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, इनको कहते हैं इंटर कैलरी मेरिस्टेम। तो समझो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू यानी प्लांट का वो टिश्यू जहां पर ग्रोथ होता है, वो प्लांट का टिश्यू में 3 पार्ट्स हो गए, ग्रोथ वाले में भी मेरिस्टेमेटिक में भी। कौन से, एक जो शूट टिप पे होगा, सिर्फ ऊपर ही नहीं, रूट के कॉर्नर में भी हो सकता है, जो प्लांट के हाइट के ग्रोथ, हाइट को एग्जैक्टली ग्रो करता है, वो हुआ अपाइकल मेरिस्टेम, एपेक्स वर्ड से आया है ना। फिर जो लैटरल, जो उसका विड्थ बढ़ा रहा है, जो उसका गर्थ बढ़ा रहा है, उसको कहेंगे लैटरल मेरिस्टेम। और जो उसके नोड्स पे है वो कौन सा हो गया, इंटर कैलरी मेरिस्टेम, राइट, इंटर कैलरी मेरिस्टेम। तो ये तो हो गया भाई मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की बात। अभी जो इसका डिटेल होगा ना, डिटेल, वो हम कैरेक्टरिस्टिक अलग से, इनके सेल के टाइप एंड ऑल, वो हम आगे से अगले मतलब वीडियो में हम वो चीज देखने वाले हैं। फिलहाल ये पूरा जो चैप्टर का आइडिया है ना, एकदम दिमाग में आ जाना चाहिए, ये बता रहा हूं मैं, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं परमानेंट टिश्यू की। परमानेंट टिश्यू यानी मैंने बता दिया कि जहां पे प्लांट में ग्रोथ हो गया स्टॉप, वहां पर अब वो पार्ट बन गया, परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट हो गया। परमानेंट टिश्यू में भी 2 टाइप्स हो जाते हैं। कौन से देख लो यहां पर, एक हो गया सिंपल परमानेंट टिश्यू और एक हो गया कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो यहां पर सिंपल परमानेंट टिश्यू, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। अरे भाई सिंपल क्या है, कॉम्प्लेक्स क्या है, क्यों इनको ऐसा नाम मिला है, ऐसे जाति क्यों की है भाई, इसको सिंपल इसको कॉम्प्लेक्स। देख लो, सिंपल इसलिए कहा गया है क्योंकि
दिस इज हैविंग ओनली सिंगल टाइप ऑफ सेल, सिर्फ एक ही टाइप ऑफ सेल से पूरा टिश्यू बना हुआ है। कॉम्प्लेक्स क्यों है? इसमें एक से ज्यादा टाइप ऑफ सेल होंगे, तो इसलिए सिंपल हो गया, इसलिए कॉम्प्लेक्स हो गया। सो दिस इज मेड ऑफ मोर देन, नॉट मोर देन, भाई ये तो सिंपल है ना, मेड ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ सेल, है ना, सिर्फ एक ही टाइप का सेल से पूरा टिश्यू बना रहता है, तो सिंपल परमानेंट। और अगर एक से ज्यादा होंगे यानी मेड ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल, तो उसको हम बोलेंगे कॉम्प्लेक्स। समझ में आ रहा है कि नहीं भाई? सिंपल क्यों बोलेंगे? सिर्फ एक ही टाइप के सेल से बना है पूरा टिश्यू, जितने टिश्यू है, समझो एक टिश्यू है उसमें बहुत सारे सेल्स है, वो सारे सेल्स एक ही टाइप के, स्ट्रक्चर में भी फंक्शन में भी, तो हो गया सिंपल परमानेंट। अगर मान लो कोई टिश्यू है जहां पर 4 टाइप के या 3 टाइप के सेल्स दिख रहे हैं, मतलब अलग अलग स्ट्रक्चर है, फंक्शन थोड़ा डिफरेंट है, तो उनको हम कहेंगे कॉम्प्लेक्स। ये प्लांट टिश्यू की बात हो रही है, याद रहे। तो इसमें भी जो सिंपल वाला है ना भाई, सिंपल का भी यहां पर 3 टाइप्स है। आप बोलोगे सर आपने तो बोला एक ही टाइप है। अरे एक ही टाइप का मतलब समझे नहीं आप, कि जैसे अब मैं यहां पर जो इसके 3 टाइप बताने वाला हूं, जैसे मान लो यहां पर 3 टाइप्स है। पहला है पैरेन्कीमा, किसकी मां? पैरेन्कीमा। दूसरा कॉलेन्कीमा, भाई पैरेन्काइमा कॉलेन्काइमा, नहीं तो एग्जाम में भी गलत लिखोगे। अरे लिखना तो सही है, प्रोनाउंस सही किया करो, ठीक है। पैरेन्काइमा, कॉलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। तो अब देखो यहां पर सिंपल का मतलब ये कि इस सपोज ये पैरेन्काइमा टिश्यू की बात कर रहे हैं, तो इसमें जितने भी सेल्स हैं, इसमें जितने भी सेल्स हैं, दे आर ऑल मेड ऑफ, सब एक ही टाइप के सेल है ना। इसमें कोई मतलब 2 टाइप का सेल, अलग टाइप का सेल नहीं दिख रहा। इस पैरेन्काइमा टिश्यू में सारे सेल्स एक टाइप के हैं। ऐसे ही कॉलेन्काइमा टिश्यू में सारे सेल्स एक जैसे होंगे, स्क्लेरेन्काइमा में सारे सेल्स एक जैसे होंगे, इसके लिए इसको सिंपल में इंक्लूड करा हुआ है। ये बात को एकदम दिमाग में भाई समझ लो। और उसके बाद बात करते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की, जो एक से ज्यादा टाइप ऑफ सेल से बना हुआ है। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की अगर हम बात करते हैं तो 2 चीज भूलना नहीं है। कौन सी 2 चीज सर? 2 टाइप के सेल्स है कॉम्प्लेक्स वाले में, 2 टाइप के टिश्यूज हैं। एक है जालिम, जालिम नहीं सर, जाइलम, ओके जाइलम, और दूसरा फोलिम, फोलिम नहीं फ्लोएम। तो 2 टाइप के टिश्यूज हो गए, जाइलम एंड फ्लोएम। आपने सुना भी होगा इसके बारे में। ये समझो ये जो स्टेम है, तो इसमें अंदर की जो पाइप है, कोई भी प्लांट में अंदर की जो पाइप है वो हो गई फ्लोएम टिश्यू, फ्लोएम वेसल, और बाहर का पाइप हो गया जाइलम वेसल। ये एग्जैक्टली जाइलम क्या करता है? दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल। वाटर और मिनरल ट्रांसपोर्ट कौन करता है? जाइलम। कहां से कहां ट्रांसपोर्ट करना होगा सर? रूट से। वाटर मिनरल ऑब्जॉर्ब कहां पे होता है? रूट पे। तो रूट से ऊपर की तरफ ट्रांसपोर्ट होगा। और फ्लोएम क्या करेगा? फ से फ्लोएम और फ से फूड, फ से फूड, तो ऐसे याद रख सकते हो, फ्लोएम फूड, ओके। तो यानी दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड फ्रॉम ऑल द ग्रीन पार्ट्स। प्लांट्स में फूड कहां बनता है? ग्रीन पार्ट्स में ना। तो ग्रीन पार्ट से नॉन ग्रीन पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट कौन करता है? फ्लोएम करता है। भाई ध्यान रखना, प्लांट टिश्यू हमारा एकदम फ्लो चार्ट कंप्लीट हो गया। प्लांट टिश्यू यानी कोई भी प्लांट का कोई भी टिश्यू इज प्लांट टिश्यू। अब इसके भी 2 टाइप हो गए, मेरिस्टेमेटिक परमानेंट टिश्यू हो गए, हाँ जी। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू यानी कौन से वाला टिश्यू? यहाँ पे ग्रोथ होता है, ग्रोथ है ना, रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ। एंड इसके भी 3 टाइप हो गए बेस्ड ऑन द लोकेशन। जो टॉप पे रहेगा वो हाइट बढ़ाएगा, दैट इज अपाइकल मेरिस्टेम। जो ऐसे साइड में रहेगा, जो उसका गर्थ बढ़ाएगा, मोटाई बढ़ाएगा, दैट इज लैटरल मेरिस्टेम। और जो उसके नोड्स पे ग्रोथ करेगा वो हो गया इंटरकैलरी मेरिस्टेम। और इसके अलावा जहां पर ग्रोथ स्टॉप हो गया वो बन गया परमानेंट टिश्यू, एकदम परमानेंट शेप उसने हासिल कर लिया। अब इसके बाद परमानेंट में भी 2, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। सिंपल मतलब वो वाले टिश्यू जो सिर्फ एक टाइप के सेल से बने हैं, इसके भी टाइप हो गए, पैरेन्काइमा, कॉलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, ओके। और यहां पर कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में, ठीक है, इसमें प्लांट के वैस्कुलर वेसल्स आ रहे हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम जो है रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल फ्रॉम रूट्स टू अपर पार्ट्स, एंड फ्लोएम कौन सा है भाई? रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड फ्रॉम ग्रीन टू नॉन ग्रीन पार्ट्स। तो ये सब चीजें डिटेल में हम आगे देखेंगे। फिलहाल इस चीज को इतना समझ लो, याद रखो, कम से कम इतना तो याद रखो यार, ठीक है।
बाकी हमको बस कैरेक्टरिस्टिक पढ़ना होगा, वो एकदम यूं हो जाएगा आगे। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं एनिमल टिश्यू की। चलो वही बात कर ही लेते हैं। अब यहाँ पर आपने इतना बोल दिया तो मैं तो बस बात कर ही लेता हूँ। यहाँ पर एनिमल टिश्यू में कौन से टिश्यू आपको पता होने चाहिए, तो यहाँ पर है 4 टाइप के। पहले तो मेजर 4 टाइप के होते हैं, दैट इज नर्वस टिश्यू, उल्टा नहीं बताऊंगा सीधे बताऊंगा। ओके, तो यहां पर सबसे पहले कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, फिर हो गया एपिथेलियल टिश्यू, आप फिर बोलोगे सर आपने उल्टा लिख दिया, पहले तो एपिथेलियल है, कोई बात नहीं यार। कनेक्टिव टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, और फिर कौन सा, नर्वस टिश्यू। तो मेजर ये 4 टाइप के टिश्यू हो गए, किसमें, एनिमल में। अब आपका प्लांट वाला जो है हो गया है, तो इसको भाई मिटा देंगे हम। तो आप चाहिए तो उसको नोट कर लो, पूरा एक फ्लो चार्ट में आना चाहिए, ये बात ध्यान रखनी है। इसको नोट कर लो, फिर मैं इसको एग्जैक्टली पॉज करके नोट कर लो, यस यस हुआ कि नहीं, हाँ। अब इसको नोट करके एंड देन हम आगे बढ़ते हैं एनिमल टिश्यू में। तो बात करें अगर हम एनिमल टिश्यू की, तो एनिमल टिश्यू में एग्जैक्टली जो ये 4 टाइप के मैंने बताए, इन सब का अपना अपना फंक्शन है। ठीक है, तो इनका फंक्शन देख लो क्या क्या है। कनेक्टिव टिश्यू की बात करें तो इसका काम क्या है, इसका काम है कनेक्टिंग या कनेक्शन प्रोवाइड करना। दिस टिश्यू प्रोवाइड्स क्या, अरे बोलो भैया क्या, कनेक्शन, एक पार्ट को दूसरे पार्ट से कनेक्ट करना। एग्जाम्पल जैसे बोन, अगर बोन्स नहीं होते तो क्या यहां से हम इस पार्ट को मूव कर पाते, तो ये जो मूवमेंट हो पा रहा है ये बोन्स की वजह से हो रहा है, बोन्स कनेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं, तो कनेक्टिव टिश्यू में आ गया बोन। ठीक है, हम जो खाना खा रहे हैं वो ब्लड के थ्रू हमारे हर एक पार्ट तक पहुंच रहा है, मतलब ब्लड भी हमारे हर एक सेल को कनेक्ट करने का काम कर रहा है, राइट। तो यहां पर कनेक्शन प्रोवाइड करने वाले में कौन से टिश्यूज हैं, कनेक्टिव के भी फर्दर जो टाइप्स हैं वो कौन से हैं वो देख लो। तो इसके अंदर है ब्लड, बोन, कार्टिलेज, फिर कौन सा है सर, फिर है एडिपोज। एडिपोज बाद में लिखते हैं, पहले हम लिखते हैं लिगामेंट, फिर लिखते हैं टेंडॉन्स, फिर आएगा एडिपोज, फिर लिख देते हैं एरियोलार। ठीक है, तो ये सब कौन से टाइप हो गए एनिमल टिश्यू में, जो कनेक्टिव है, जो एक पार्ट को दूसरे पार्ट से कनेक्ट करता है, इसके टाइप्स हो गए। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, आपको इतना ही पढ़ना है, ज्यादा नहीं पढ़ना है, ज्यादा पढ़ के क्या होगा, है कि नहीं। तो यहां पर अब इसमें इन सब की खूबी एक याद रखो कि इन सब में एक कॉमन चीज होता है, इनका बनावट, इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है। इसमें ना एक पर्टिकुलर मीडियम होगा, ठीक है, एक मीडियम रहेगा, और उस मीडियम को क्या कहते हैं, उस मीडियम को कहा जाता है मैट्रिक्स। सो मैट्रिक्स इज वन मीडियम, और इस मीडियम के अंदर क्या रहते हैं सर, इसके अंदर सेल्स होते हैं, तो ये बीच बीच में ऐसे सेल्स एम्बेडेड होंगे, ऐसे ही स्ट्रक्चर होता है। जैसे कि अगर हम ब्लड की बात करें तो इसमें मीडियम क्या होता है, इसमें मीडियम होता है प्लाज्मा, है ना, ब्लड के अंदर प्लाज्मा होता है कि नहीं होता, और उसके अंदर सेल्स कौन से होते हैं, RBC, WBC एंड सो ऑन, है कि नहीं। तो ये ऐसा ही है। इसके बाद बोन की बात करें, बोन में भी ऐसे ही होता है, बोन में एक मीडियम है, ठीक है, वो सॉलिड होता है, उसका नाम क्या है, कैल्शियम समथिंग। अब वो कैल्शियम समथिंग क्या है वो आप बताओगे, वो एक मीडियम है, कमेंट सेक्शन में बताना है, और उसके अंदर फिर बोन सेल्स होते हैं। तो ये पूरा सॉलिड स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, जैसे ये लिक्विड बन जाता है ना, यहां पर ये सॉलिड बन जाता है। आपको बताना है कि वो कैल्शियम समथिंग क्या है,
वो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। और ऐसे ही सबका होगा, ठीक है, हर एक का इसी पैटर्न में रहता है, जो भी कनेक्टिव टिश्यूज है वो सबका स्ट्रक्चर ऐसे ही होता है। अगर हम बात करें कार्टिलेज को, एक डायग्राम बनाता हूं और थोड़ा इनके बारे में बेसिक बताने की कोशिश करता हूं, एकदम ध्यान से देखना है। तो जैसे ये बना दिया मैंने एक बोन, ठीक है, एकदम मस्त वाला बोन बना दिया है, देखो एकदम बढ़िया वाला। और इस बोन को मान लो मेरे को इस दूसरे बोन से, है ना, बॉडी के अंदर जुड़े हैं बोन्स, एक बोन दूसरा बोन से आपस में कनेक्टेड है। तो अगर कनेक्ट करना है तो कैसे कनेक्शन होता है वो भी देख लो, कि बोन की सरफेस पे ना एक थोड़ी सॉफ्ट चीज होनी चाहिए जो एग्जैक्टली सरफेस को आपस में कनेक्ट करने में आसानी बनाएगी। तो बोन की सरफेस पे वो स्मूथ लेयर बनाने का काम कौन करता है? तो दिस इज कार्टिलेज। तो ये हो गया हमारा बोन, ये हो गया कार्टिलेज, बोन के एंड पे सरफेस को स्मूथ बना रहा है, ओके। और कार्टिलेज होता है कहां पे सर, कैसा होता है? कार्टिलेज को याद रखने के लिए ना आप दिमाग में सॉफ्ट बोन रखो, ठीक है। अब सॉफ्ट बोन एग्जाम में मत लिख देना, पर दिमाग में रखो सॉफ्ट बोन, यानी जैसे ये सब जो बोन्स है, बोन्स नहीं एग्जैक्टली, दे आर कार्टिलेजेस, है ना। तो ये मतलब बॉडी में, जैसे आप जो लोग नॉन वेजिटेरियंस होंगे उनकी बात कर रहा हूँ, वेजिटेरियन की नहीं, तो आपको पता होगा लॉलीपॉप के कॉर्नर पे कुछ ऐसा पार्ट भी होता है जिसको हम क्रश करके खा भी लेते हैं, है ना, तो वो कार्टिलेज होता है, ओके। तो यहां पर ये जो सरफेस है, ठीक है, दिस इज फॉर्मिंग द कार्टिलेज। और इसके बाद यहां पर एक वर्ड आपको मैं याद करने को कहूंगा, देखो यहां पर BLB। व्हाट इज BLB सर? बोन लिगामेंट बोन। मतलब दो बोन्स को कनेक्ट करने का काम कौन करता है? लिगामेंट करता है। तो यानी दो बोन्स को ये जो यहां पर कनेक्ट करने का काम कर रहा है ना, ये क्या चीज हो गई? दिस इज लिगामेंट। याद रखो, बोन टू बोन कौन कनेक्शन कर रहा है? लिगामेंट। और दूसरे वाले में, ये टेंडॉन्स वाले में भी याद रखो, MTB। MTB क्या सर? मसल्स को बोन से जोड़ने का काम कौन करता है? ये टेंडॉन्स, ठीक है। तो मान लो कि यहां पर ऐसे मसल्स है, तो ये मसल्स, ऐसा तो नहीं कि मसल्स को आप ऐसे साइड में करके या फिर ऐसे कपड़े में से या मुंह से निकाल सकते हो, ऐसा तो नहीं कर सकते। तो यहां पर ये ऐसे बोन से मसल्स का एक अटैचमेंट होता है, जिस चीज से, वो क्या है? दिस इज टेंडॉन्स। याद रखो भाई, बॉडी में बोन्स हैं जो कनेक्शन प्रोवाइड करते हैं। बोन्स को बोन से कनेक्ट कौन करता है? लिगामेंट। बोन्स के सरफेस पे क्या रहता है जो उसको स्मूथ बनाता है, उसको सरफेस को, दैट इज कार्टिलेज। और मसल्स को, ये मसल्स है, मसल्स को बोन से जोड़ने का काम कौन करता है? तो वो है टेंडॉन्स, ठीक है। यहां पर ये हो गया। एडिपोज यानी क्या सर? एडिपोज यानी कि जो हमारे बॉडी के अंदर जो फैट टिश्यूज है वो भी एक तरह से कनेक्शन प्रोवाइड करने का काम करते हैं। एडिपोज यानी फैट टिश्यूज, याद रखना। एरियोलार ये हमारे स्किन के नीचे होता है, स्किन के नीचे, स्किन को बॉडी से पकड़ के रखने का काम, ठीक है। सो दिस इज प्रेजेंट बिलो द स्किन। ये सब हो गए कनेक्टिव टिश्यू, राइट। अब इसके बाद बात करते हैं एपिथेलियल की। एपिथेलियल मतलब ये क्या करता है? जनरली प्रोटेक्टिव लेयर, आउटर प्रोटेक्टिव लेयर, है ना। एपी यानी आउटर, तो आउटर लेयर फॉर्म करने का काम करता है ये एपिथेलियल। किसी भी ऑर्गन के ऊपर, समझो कोई ऑर्गन है, तो ऑर्गन के ऊपर एक लैमिनेशन देने का काम इसका है, ठीक है। इसके अलावा जैसे प्लांट्स में एपिडर्मल सेल्स का पूरा एक लेयर होता है, वैसे एनिमल्स में एपिथेलियल, ये हमारे अलग अलग पार्ट्स के आउटर मेम्ब्रेन के लिए, ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन फॉर्म करते हैं उसका। एक तरह से हम समझो लैमिनेशन ही हो गया ये। तो एपिथेलियल में भी कुछ टाइप्स होते हैं सर। कैसे कैसे होते हैं इसके, कौन से टाइप्स होते हैं? इसमें होता है स्क्वैमस एपिथेलियम, ठीक है। इसमें होता है क्यूबॉइडल एपिथेलियम,
शेप के ऊपर है, सेल की इसके शेप के ऊपर है, क्यूबॉइडल एपिथेलियम। और इसमें कौन सा होता है सर? और इसमें होता है कॉलमनार। और भी है जैसे सिलिएटेड, ग्लैंड्यूलर, जो ग्लैंड्स, जहां से ग्लैंड्स आर दोज स्पेशल टिश्यूज जहां से हार्मोन्स या एंजाइम्स निकलते हैं, तो वहां पर कुछ सेक्रीशंस बनने मतलब हो वहां से, इसके लिए ग्लैंडुलर एपिथेलियम्स होते हैं। जहां पे ऐसा स्ट्रक्चर रहेगा उसको सिलिएटेड कहा जाता है, सीलिया जैसा स्ट्रक्चर होता है वहां पे। वैसे स्क्वैमस की बात करें तो ये बहुत ही थिन होता है, इसका जो लेयर है बहुत थिन होता है, ठीक है। अगर आप इससे देखो तो इसका लेयर ऑलमोस्ट ऐसा दिखेगा आपको, एकदम पतला। ये हो गए इसके सेल्स, पतले पतले से सेल्स हो गए, तो ये हो गया आपका स्क्वैमस एपिथेलियम, ठीक है। बात करें अगर क्यूबॉइडल की, तो क्यूबॉइडल यानी इसका जो सेल्स ही देखोगे ना आप, तो आपको एकदम क्यूब शेप में दिख जाएगा। जैसे कि अगर मैं ये ड्रॉ कर रहा हूं तो देखो यहां पर क्यूब शेप में आपको सेल्स दिख जाएंगे इसके, ओके। ऑलमोस्ट ऐसे देखो, एक एक सेल को अगर देखो आप, ये एक सेल है, कैसा है? क्यूब शेप में है, तो इसके लिए अब इसको क्यूबॉइडल कहा जाएगा, है ना। एक एक सेल इसके क्यूब के शेप में है। एंड कॉलमनार मतलब बड़े बड़े पिलर्स की तरह, अब ऐसे नहीं कि इतने बड़े बड़े पिलर्स नहीं, पर उनका शेप जो है पिलर्स की तरह, उनके सेल्स का जो शेप है वो ऐसे कॉलम्स की तरह रहेगा। मतलब देखो ये थिन है, ये थोड़े मोटे हुए, ये और मोटे हुए, कॉलम्स की तरह, पिलर्स की तरह, कॉलमनार एपिथेलियम, ओके। सबका काम प्रोटेक्शन करने का काम है अलग अलग जगहों पे, ओके। आगे हम उसके बारे में डिटेल देखेंगे। एग्जैक्टली आपको देखो, एग्जैक्टली इस पार्ट में अगर बताऊं ना मैं, तो आपको इसके अलावा ज्यादा नहीं पढ़ना है, बुक में भी इतना नहीं दिया डिटेल में। आपको पता क्या होना चाहिए इस पार्ट से, या इस टिश्यू चैप्टर में ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि कौन सा वाला टाइप का टिश्यू बॉडी के कौन से पार्ट में प्रेजेंट होता है। वो जो एग्जांपल्स दिए हैं वो आपको अच्छे से याद रखने हैं, ठीक है। और मस्कुलर टिश्यू की बात करें, मसल्स, तो मसल्स का मेन काम क्या है? मसल्स का मेन काम है बॉडी में, देखो इन टिश्यूज की खासियत वो होती है जो बाकी किसी में नहीं है, दैट इज ये क्या करते हैं? मूवमेंट के लिए मेनली रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। इनके अंदर, इनके सेल्स के अंदर एक खास प्रोटीन होता है जिसको कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन कहते हैं, और इन कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन की वजह से मसल्स में मूवमेंट आ पाता है, ठीक है। इनके अंदर एक खास खूबी है, वो है कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स करने की, है ना। मसल्स कभी एक्सपैंड नहीं करते, ये बात याद रखना, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स। तो ये कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की जो एबिलिटी है, जो हमारे हार्ट भी मसल से ही बने हुए हैं, ये पार्ट भी मसल से बना हुआ है, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, तो ये जो एबिलिटी है वो सिर्फ इन टाइप के टिश्यू में है और बाकी यहां पर किसी में नहीं है, ठीक है। तो मस्कुलर की भी अब यहां पर टाइप याद रखो, इसमें भी है स्ट्रेटेड मसल, स्मूथ मसल, ठीक है, और इसके अलावा कौन सा है? कार्डियक मसल, ठीक है। स्ट्रेटेड मसल, स्मूथ मसल, कार्डियक मसल, इनका भी सेल्स का जो है डिफरेंसेस है ज्यादा, ठीक है। डिटेल में हम अभी यहां पर नहीं बना रहे, पर एक सेल, बेसिक सेल का इनके आइडिया दे दूं। कार्डियक मसल जो है वो ऐसे होंगे, ठीक है। बुक में आपको इसका आइडिया मिल जाएगा, और आगे की पार्ट में हम ऑलरेडी मतलब इसके बारे में हम करेंगे, ठीक है, डिटेल में देखेंगे। फिलहाल नाम याद रखो, स्ट्रेटेड मसल, स्मूथ मसल, कार्डियक मसल। कार्डियक, कार्डियो ये वर्ड कहां? हार्ट से जुड़ा हुआ है, ये बस हार्ट में प्रेजेंट होता है, इतना याद रखें, ठीक है। इसके अलावा नर्वस टिश्यू की बात करें तो इसमें कोई टाइप्स नहीं है, इसमें बस ये कौन से टाइप के सेल से बना हुआ है याद रखें। और नर्वस टिश्यू की खूबी जो बाकी किसी में नहीं है वो क्या है कि दे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिकल इंपल्स, इलेक्ट्रिकल इंपल्स को ट्रांसफर करने की खूबी जो है वो इन्हीं के अंदर है। और ये पूरा मस्कुलर टिश्यू, या सॉरी जो नर्वस टिश्यू है हमारा, जिसमें ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, ये सारी चीजें आती हैं, ठीक है, नर्व्स, वो सब कुछ किससे बना हुआ है? नर्व सेल से बने हैं, जिनको क्या कहा जाता है? न्यूरॉन्स कहा जाता है, ठीक है।
न्यूरॉन्स का एक बेसिक स्ट्रक्चर अगर हम बनाएं, यहां पर देखो बना लेते हैं, तो ऐसा कुछ स्टार्टिंग का पार्ट है उसका। इसमें ये डेंड्राइट्स होते हैं यहां पर, जो सेंस करने के लिए बने हैं, ठीक है। इस पार्ट को साइटोन कहा जाता है, साइटोन यानी सेल बॉडी, और ये हो गया नर्व का एंडिंग। अच्छे से हम नेक्स्ट टाइम देखेंगे इसके बारे में, जो थोड़ा बहुत डिटेल होगा वो हम देखेंगे। ये हो गया नर्व एंडिंग, और ये पार्ट जो है पूरा ओवरऑल एक्सॉन, ठीक है। तो ऐसा कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया हमारे चैप्टर्स, इस टिश्यू चैप्टर का। यहां पर हमने प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू में क्या क्या हमको एग्जैक्टली पढ़ना है ये हमने देख लिया। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि ज्यादा यहां पर हमको डेप्थ की बात नहीं करनी, जो कैरेक्टरिस्टिक्स है बस वही हमको पढ़ने हैं। वो भी सिंपल है, सिंपल अच्छे तरीके से पढ़ा जाएगा तो आसान होगा, ठीक है। सो यहां पर हम पढ़ने वाले हैं प्लांट टिश्यू का डिटेल, ओके। तो इसमें मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है और परमानेंट टिश्यू होता है, जो मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू यानी क्या होता है कि वो वाला प्लांट टिश्यू जो एग्जैक्टली डिवीजन में, उनके सेल जो है ना डिवीजन में बहुत मतलब एक्सपर्ट होते हैं, या कह सकते हो ये वो टिश्यू है जो मेनली प्लांट में ग्रोथ लेके आता है, ओके। सो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को कह सकते हो आप डिवाइडिंग टिश्यू या फिर ग्रोइंग टिश्यू, है ना, या दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ। और एक बार जो ग्रोथ कंप्लीट हो जाता है ना, बाद में फिर वो कोई भी टिश्यू का रूप ले सकता है, लेकिन पहले वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ही होगा। कहीं भी प्लांट की किसी भी पार्ट में पहले मेरिस्टेमेटिक होता है और बाद में जाके वो परमानेंट शेप और साइज ले लेता है, यानी बाद में जाके वो परमानेंट टिश्यू बन जाता है, ओके। सो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के सेल्स के बारे में अगर देखा जाए तो कैसे होते हैं, उनका देखो, उनका स्ट्रक्चर्स कैसा है। दे आर वेरी एक्टिव। अब ऑब्वियसली सेल डिवीजन फास्ट हो रहा है, मतलब क्या, दे आर वेरी एक्टिव, ओके। और डेंस साइटोप्लाज्म, सेल के अंदर जो प्लाज्मा होता है उसको अपन साइटोप्लाज्म बोलते हैं, जो जेली लाइक मटेरियल है ना। तो इनका कैसा थिक साइटोप्लाज्म होता है, ठीक है। और सेल वॉल भी इनका थिन। सेल वॉल कैसा है इनका, नॉर्मल मतलब अगर कोई प्लांट सेल को देखो तो सेल वॉल थोड़ा थिक रहता है। इनका जो सेल वॉल है, जो ऑब्वियसली प्लांट सेल का सेल वॉल किससे बना होता है, बताओगे भाई, वीडियो में बताना कमेंट करके कि सेल वॉल, प्लांट सेल का सेल वॉल किससे बना होता है, ओके। तो यहां पर इनका थिन सेल वॉल है, डेंस साइटोप्लाज्म है, एंड दे हैव नो वैक्यूल। बहुत इंपॉर्टेंट बात, नॉर्मली हमने प्लांट और एनिमल सेल का डिफरेंस पढ़ा होगा फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ में, और उसमें हमने देखा था कि प्लांट सेल का तो भाई लार्ज वैक्यूल होता है। इनफैक्ट एक सेंट्रल वैक्यूल होता है जो उसके सेल का आधा, कम से कम आधा हिस्सा जो है उस वैक्यूल से कवर्ड होता है। इस वाले मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की हम बात करें तो इनके सेल्स के पास तो वैक्यूल ही नहीं होता। बाद में जाके जब वो परमानेंट शेप एंड साइज ले लेंगे तब जाके उनमें वैक्यूल जो है वो अपीयर होने लगेगा, पहले नहीं होता, ओके। अब यहां पे इनके 3 टाइप्स बेस्ड ऑन द लोकेशन, ये भी हमने करा हुआ था। कौन से, अपाइकल, लैटरल और इंटरकैलरी। अपाइकल कहां पर प्रेजेंट होता है, स्टेम के टॉप पे या फिर रूट के एंड पे, जो नॉर्मली प्लांट का लेंथ ग्रो करने के काम में आता है ना, कह सकते हो आप हाइट ग्रो करने के काम में आ रहा है। सिर्फ स्टेम के टॉप पे, सिर्फ शूट पे नहीं होता, रूट के एंड पे भी होता है ना, वहां से भी तो लेंथ बढ़ रहा है, ओके। इसके बाद लैटरल मेरिस्टेम जो है वो क्या करता है, वो प्लांट की थिकनेस को बढ़ाता है, या कह सकते हो आप उसके गर्थ को बढ़ाता है, ठीक है। तो ये स्टेम में भी हो सकता है और रूट के लिए भी वही सीन रहेगा, वहां भी थिकनेस ग्रो करना है, ओके। और इंटरकैलरी, ये लीव्स के पॉइंट्स पे या फिर नोड्स के एंड्स पे जो मेरिस्टेम होता है, जो वहां के ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो इंटरकैलरी मेरिस्टेम। तो ऐसे हो गया हमारा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। इसके बाद अगर हम बात करें दूसरा टाइप का टिश्यू, दैट इज परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू यानी मैंने अभी बताया कि अगर शेप और साइज सेल्स का हासिल हो गया, फिक्स हो गया, तो दैट बिकम्स अ परमानेंट टिश्यू। इसके लिए नाम परमानेंट मिला है क्योंकि उनके सेल्स जो है अब नॉर्मली ग्रोथ नहीं, वो अब एक परमानेंट शेप और साइज मिल गया, डिफरेंशिएट हो चुके हैं, अब वो अपना फंक्शन परफॉर्म करने वाले हैं, ठीक है। तो परमानेंट टिश्यू का भी 2 टाइप हो जाता है, एक है सिंपल परमानेंट टिश्यू और दूसरा है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू की अगर हम बात करें, सिंपल का मतलब क्या होता है, जो एक ही टाइप के सेल से बना हो, मेड ऑफ सिंगल टाइप। जितने भी सेल्स होंगे उस टिश्यू में सब एक ही जैसे होंगे, है ना, एक ही टाइप के सेल्स होंगे, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन दोनों में, तो इनको हम सिंपल परमानेंट टिश्यू कहेंगे। और कॉम्प्लेक्स क्या, जो एक से ज्यादा टाइप के सेल से बना हुआ है,
उसको कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू कहते हैं। तो हम सिंपल का करते हैं, थोड़ा डिटेल में जाएंगे। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू को जल्दी जल्दी कर लें भाई, क्या क्या है इसमें देखो, इसमें दो आते हैं, जाइलम और फ्लोएम। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में दो आते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम, ठीक है, जो एक से ज्यादा टाइप के सेल से बना हुआ। देखो यहाँ पे टाइप ऑफ सेल्स भी दिए हैं, इसमें एक है जाइलम पैरेन्काइमा। देखो अब जाइलम की बात करें, 4 टाइप के सेल से बना हुआ है, ठीक है। कौन से 4 टाइप के सेल से बना है? कॉम्प्लेक्स है भाई, 4 टाइप के सेल से बना हुआ है, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर, ट्रैकेट्स, वेसल्स। तो ये 4 टाइप के सेल से जाइलम बना है। ऐसे ही फ्लोएम की भी अगर हम बात करें तो वो भी 4 टाइप के सेल से बना हुआ है। कौन से 4 टाइप के सेल्स हैं? फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर, कंपेनियन सेल्स और सीव ट्यूब्स। तो ऐसे करके इसलिए ये कॉम्प्लेक्स टिश्यू कहलाते हैं, बिकॉज देखो एक से ज्यादा टाइप के यहाँ पे, इनफैक्ट 4 टाइप के सेल से ये भी बना है, 4 टाइप के सेल से ये भी बना हुआ है, ठीक है। अगर हम यहाँ पर जाइलम की बात करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन जाइलम का क्या है? ये दोनों ही इनफैक्ट जाइलम और फ्लोएम क्या कहलाते हैं? प्लांट्स के लिए वैस्कुलर टिश्यू या वैस्कुलर बंडल कहा जाता है। क्योंकि नॉर्मली जैसे हमारे बॉडी में ब्लड वेसल्स होते हैं, वेन्स और आर्टरीज, कैपिलरीज, वो ब्लड कैरी करते हैं, वैसे इनके अंदर कौन सी चीज को कैरी करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं? जाइलम जो है वो ट्रांसपोर्ट करता है वाटर एंड मिनरल को, ठीक है। और कहां से कहां वाटर एंड मिनरल कहां अब्सॉर्ब होता है? वाटर एंड मिनरल ऑब्वियसली रूट्स में अब्सॉर्ब होता है, यानी फ्रॉम रूट्स टू अपर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। याद रखें, जाइलम जो है वाटर और मिनरल को ट्रांसपोर्ट करता है फ्रॉम रूट्स टू अपर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ताकि वहां फूड प्रोड्यूस किया जा सके ना, वाटर को तो जरूरत है वहां पर। एंड अगर हम बात करें फ्लोएम की, तो ये किस चीज का ट्रांसपोर्ट करता है? ये कैसा वेसल है? दिस ट्रांसपोर्ट फूड का ट्रांसपोर्ट करता है। कहां से कहां? फ्रॉम ग्रीन टू नॉन ग्रीन पार्ट्स। अब ग्रीन पार्ट्स पत्ते भी हो सकते हैं, कुछ स्टेम्स भी हो सकते हैं, राइट। तो जहां भी ग्रीन होगा आपको पता है वहां पर क्लोरोफिल होगा, फोटोसिंथेसिस होगा, फूड प्रिपेयर किया जा सकता है। तो और जो ग्रीन नहीं है वहां पर फूड प्रिपेयर नहीं होगा। इसके लिए ग्रीन पार्ट से, यानी जहां फूड प्रिपेयर हो रहा है वहां से फूड को ट्रांसपोर्ट करना है। कहां पर? जहां नहीं प्रिपेयर हो रहा, दैट इज नॉन ग्रीन। और ये काम कौन कर रहा है? फ्लोएम वेसल। अब इनमें और एक डिफरेंस क्या लिख सकते हो कि जो जाइलम का ट्रांसपोर्ट है वो हमेशा कहां से कहां हो रहा है? रूट से अपर पार्ट्स, मतलब रूट तो नीचे होता है, यानी हमेशा ऊपर की तरफ ये ट्रांसपोर्ट होता है जाइलम का, ऊपर की तरफ, यानी सिर्फ एक ही डायरेक्शन है इसमें, ओनली वन डायरेक्शन, अपवर्ड्स। लेकिन अगर हम बात करें फूड के ट्रांसपोर्ट की, जो फ्लोएम करता है वो समझो यहां पर लीफ है, यहां पर ग्रीन पार्ट है, और नॉन ग्रीन पार्ट नीचे भी हो सकता है, नॉन ग्रीन पार्ट ऊपर भी हो सकता है। तो यानी फूड को कहीं भी ट्रांसपोर्ट करने की जरूरत पड़ सकती है, अप या फिर डाउन। तो इसके लिए जो जाइलम का ट्रांसपोर्ट है वो सिर्फ यूनिडायरेक्शनल है, ओनली अपवर्ड्स। लेकिन फ्लोएम का ट्रांसपोर्ट कैसा है? बाई डायरेक्शनल, नीचे भी हो सकता है और ऊपर भी ट्रांसपोर्ट करना पड़ सकता है, राइट। तो यहां पर हमने टाइप ऑफ सेल्स तो देख लिया इसके अंदर। याद रखना, देखो पैरेन्काइमा फाइबर दोनों में कॉमन है, ठीक है। इसके अलावा जाइलम में एक्स्ट्रा क्या है? ट्रैकेड और वेसल, और इसमें एक्स्ट्रा क्या है? फ्लोएम में कंपेनियन सेल्स और सीव ट्यूब्स। अब इनका भी स्पेशली और फंक्शन दिया है। देखो जाइलम के सेल्स के बारे में बताया कि जाइलम के सेल्स कैसे होते हैं? दे हैव थिक सेल वॉल। इनका सेल वॉल, इनके सेल्स का सेल वॉल थिक होता है। और जाइलम के ज्यादातर सेल्स कैसे होते हैं? डेड सेल्स है ना। सेल्स 2 टाइप के हो सकते हैं, एक लाइव एक डेड। तो यहां पर जाइलम के ज्यादातर सेल्स कैसे होते हैं? डेड, ये बात याद रखना। और यहां पर अगर हम बात करें फ्लोएम की, यहां पर लिविंग होगा। इनफैक्ट फ्लोएम का देखो यहां पर, तो सिर्फ फाइबर को छोड़ के, देखो 4 टाइप के सेल्स है, फाइबर सिर्फ डेड होता है, बाकी सब कैसे होते हैं? लिविंग। तो याद रखना कि जाइलम में ज्यादातर डेड सेल्स होते हैं और फ्लोएम में मैक्सिमम लिविंग सेल्स होते हैं। सिर्फ फाइबर जो है फ्लोएम फाइबर वही बस डेड होता है, ठीक है। अब इनके बेसिक फंक्शनिंग की बात करें कि भाई इनकी अलग अलग सेल्स का फंक्शन कैसा है, तो पैरेन्काइमा का फंक्शन देखो, जाइलम पैरेन्काइमा का फंक्शन यहां पर दिया हुआ है कि ये फूड को स्टोर करते हैं। हम पैरेन्काइमा यहां पढ़ेंगे तो उसमें देखा जाएगा इनका काम मेनली फूड स्टोर करने का ही होता है। तो यहां पर भी ये फूड को स्टोर कर रहे हैं एंड दे आर हेल्पिंग इन साइडवे कंडक्शन ऑफ वाटर और मिनरल को, ठीक है। मतलब जैसे ये थिकनेस है तो ऐसे भी ले जाना पड़ेगा ना, मतलब कि प्लांट का थिकनेस या उसके स्टेम का कह सकते हो बहुत इतना मोटा है, तो यहां से ऐसे जो कंडक्शन होता है साइडवे कंडक्शन, उसमें ये पैरेन्काइमा हेल्प करता है, ठीक है। सो 2 काम है पैरेन्काइमा के यहाँ पर, जाइलम पैरेन्काइमा के, स्टोर्स फूड एंड हेल्प इन साइडवे कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल, ठीक है। जो फाइबर है, फाइबर का फंक्शन यहां दिया हुआ है। फाइबर का फंक्शन क्या है सर?
देखो सपोर्ट करना, इट प्रोवाइड सपोर्ट। फाइबर है, ठीक है, फाइबर में सपोर्टिव फंक्शन होता ही है, तो यहां पर भी वो सपोर्ट करने का काम कर रहे हैं। ट्रैकेट्स और वेसल्स का यहां पर उनके बारे में क्या दिया है कि दे आर ट्यूबुलर इन स्ट्रक्चर, ट्यूब की तरह ऐसे होते हैं, ठीक है। सो ट्रैकेट्स एंड वेसल्स आर ट्यूबुलर इन स्ट्रक्चर एंड दे हेल्प इन वर्टिकल कंडक्शन, जो एक्चुअल है ना ऊपर की तरफ जो ले जाना है ये वर्टिकल। तो वर्टिकल कंडक्शन में मेन काम ऑब्वियसली अब यहां पर ट्रैकेट्स और वेसल्स का है। दे हेल्प इन वर्टिकल कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल, वही तो काम है इनका, कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल। ओके, अगर हम बात करें फ्लोएम की, तो फ्लोएम का यहाँ पर उनके बारे में क्या दिया, मैंने बताया कि इसमें फाइबर जो है वो डेड होता है, बाकी सारे लिविंग होते हैं। और इसमें और एडिशनली आपको जो बुक में दिया है उसमें क्या है, सीव ट्यूब्स, सीव ट्यूब्स के बारे में बताया कि वो कैसे होते हैं दिखने में। दे आर ऑल्सो ट्यूबुलर इन स्ट्रक्चर्स, और उनके वॉल्स कैसे होते हैं, परफोरेटेड, परफोरेटेड यानी उनके ऊपर छोटे छोटे छेद रहेंगे, ठीक है, परफोरेशन यानी छेद होता है। तो इस तरीके से जाइलम हो गया, फ्लोएम हो गया, उनका डिफरेंस भी आ सकता है, वो भी चीज हमने कर ली, ठीक है। अब देखते हैं पैरेन्काइमा, कॉलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा के बारे में। ज्यादा हो गया तो भाई इसको नोट कर सकते हो आप, इसके बाद मैं इसको मिटा के यहाँ डिटेल इनका करते हैं। ज्यादा इंपॉर्टेंटली अब ये भी चीज पूछी जाती है, तो हम यहाँ पर पैरेन्काइमा, कॉलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा के बारे में थोड़ा अच्छी तरीके से समझ लें। So when you see simple permanent tissue, तो इसके हम देख पा रहे हैं कि भाई 3 पार्ट्स हैं, पैरेन्काइमा, कॉलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। तो यहां पर जो पैरेन्काइमा है, ठीक है, अब बहुत मतलब डिफरेंस भी आ सकता है, काफी पॉइंट्स आ सकते हैं, तो देखो ध्यान से। पहले हम बात करते हैं पैरेन्काइमा की। तो पैरेन्काइमा का जो सेल्स होता है, दे हैव लार्ज, इनके सेल्स की बात हो रही है, लार्ज इंटर सेल्यूलर स्पेस, ठीक है। कॉलेन्काइमा की बात करें तो इनके सेल्स का के बारे में ऐसा है, दे हैव लिटिल इंटर सेल्यूलर स्पेस। और अगर हम बात करें सेल्स ऑफ स्क्लेरेन्काइमा, दे हैव ऑलमोस्ट नो इंटर सेल्यूलर स्पेस। तो यानी अब इनके सेल्स को अगर देखो तो इनके सेल्स में ना काफी स्पेसेस होते हैं, किसमें, पैरेन्काइमा में, ठीक है। इफ यू टॉक अबाउट कॉलेन्काइमा, इनके सेल्स में मतलब स्पेसेस जो है थोड़े कम हो जाते हैं। और अगर हम बात करें स्क्लेरेन्काइमा की, तो इनके पास तो ऑलमोस्ट आप कह सकते हो कि इंटरसेलुलर स्पेस ही नहीं होता, ठीक है, काफी पैक स्ट्रक्चर्स होते हैं ये। ओके, तो ये एक डिफरेंस। अगर मैं इनका फंक्शन बता दूं ना तो आपको एग्जैक्टली इसका आइडिया लग जाएगा क्यों ऐसे होते हैं, ठीक है। तो फंक्शन मैं यहाँ पर आपको पहले ही लिख देता हूं, जिससे आपको काफी हद तक इनका आइडिया मिल जाएगा कि इनका ये क्या परफॉर्म करते हैं, क्या फंक्शन है। एक तो भैया ये है कि दे स्टोर फूड, फूड स्टोरेज का काम है। और दूसरा फंक्शन पैरेन्काइमा का है, दे प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट। तो प्लांट में जो सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम है ना, जरूरी है प्लांट जो है वो ऐसे ही होना चाहिए, ऐसा नहीं कि एकदम कपड़े की तरह नीचे लुढ़क जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। तो यहां पर सपोर्ट की जरूरत है, और वो सपोर्ट कौन प्रोवाइड करता है, पैरेन्काइमा। तो याद रखें पैरेन्काइमा के बारे में, देखो मैंने वहां बताया था कि वहां भी फूड स्टोरेज के बारे में जो अपना जाइलम फ्लोएम है, वहां भी पैरेन्काइमा का मेन एक काम तो यही है ना। तो स्टोरेज, फूड स्टोरेज काम है इसका, और मैकेनिकल सपोर्ट देने का काम है। अगर हम बात करें कॉलेन्काइमा के फंक्शन की, तो कॉलेन्काइमा का फंक्शन क्या है, प्लांट में जहां पर इजी बेंडिंग हो पाती है, हमको पता है कि प्लांट में फ्लेक्सिबिलिटी होती है, तो किस वजह से होता है, कॉलेन्काइमा की वजह से। सो दिस प्रोवाइड्स फ्लेक्सिबिलिटी एंड ऑल्सो मैकेनिकल सपोर्ट। तो प्लांट में जो फ्लेक्सिबिलिटी आती है, होती है, और जो मतलब जैसे यहां पर मैकेनिकल सपोर्ट इनका भी काम है, मेन इनका ही है, इसके अलावा ये भी सपोर्ट करने का काम करते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी। अब एक एग्जांपल देता हूं इसकी लोकेशन का। जैसे आपको पता होगा लीफ, जो भी पत्ते होते हैं, पत्तों का ये वाला जो पार्ट होता है ना, इसको स्टॉक, लीफ स्टॉक कहते हैं। तो इस लीफ स्टॉक को आप
बेंड करके देखो, तोड़ने की कोशिश करो, बहुत मुश्किल से ना बेंड हो जाएंगे लेकिन टूटेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि इनका ऊपर का अगर एपिडर्मिस हटा दो, ऊपर का मतलब लेयर ग्रीन वाला हटा दो आप, तो इसके अंदर एक वाइट कलर का आपको एक टिश्यू दिखेगा एंड दैट टिश्यू इज येलोइश वाइट या वाइट कलर का। उस टिश्यू को हम क्या कहते हैं? दैट इज योर कॉलेनकाइमा। तो यानी उसका एक लोकेशन यहां समझ लो। क्या प्रोवाइड? मेनली इससे फ्लेक्सिबिलिटी याद रखना, इससे फूड स्टोरेज और मैकेनिकल सपोर्ट याद रखना। और स्क्लेरेनकाइमा का काम क्या है? स्क्लेरेनकाइमा जो है वो एग्जैक्टली स्टिफनेस, तो प्लांट्स में जो हार्डनेस जिस पार्ट में होता है, स्टिफनेस जिस पार्ट में होता है ना, वो किस वजह से होता है? स्क्लेरेनकाइमा। इसका भी एक एग्जांपल याद रख लो, सीड की, ज्यादातर सीड की जो कोटिंग होती है, सीड कोट, या फिर कोकोनट का हस्क, उसका जो कवच होता है कितना हार्ड होता है, तो वो क्यों है, किस वजह से है? स्क्लेरेनकाइमा वाले टिश्यू की वजह से है। ठीक है, तो अब देखो यहां पर हार्डनेस चाहिए, तो हार्डनेस के लिए अगर स्टिफनेस ही इसका फंक्शन है, तो स्टिफनेस के लिए क्या चाहिए? देखो स्पेसेस कम होने चाहिए ताकि एकदम कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर हो। ठीक है, ऑल्सो दे हैव, देखो स्टिफनेस के लिए क्या क्या चीजें आ रही है, ऑल्सो दे हैव थिक सेल वॉल। सेल वॉल कैसा है इनका? थिक रहेगा। फिर से हार्डनेस, मतलब सारी पॉइंट्स है ना हार्डनेस लाएगी, चाहे नो इंटरसेलुलर स्पेस हो, चाहे थिक सेल वॉल हो। ठीक है, और ये थिक सेल वॉल में भी एक और चीज जुड़ जाती है, किस चीज से बना है ये? ठीक है, इनके सेल वॉल में एक और मटेरियल होता है जिसको लिग्निन कहा जाता है, जो ऑलमोस्ट मतलब सीमेंटिंग मटेरियल है। जो एक्चुअल हार्डनेस आ रहा है वो इन सब की वजह से आ रहा है। नो इंटरसेलुलर स्पेस, थिक सेल वॉल है ना, मेड ऑफ लिग्निन। ओके, तो ये सारी चीजें। और देखो एक और पॉइंट है जो इनकी हार्डनेस के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, ऑल द सेल्स आर डेड, तो यानी इनके पास कौन से सेल्स हैं? डेड सेल्स है। डेड सेल्स है भाई, फिर तो हार्ड होगा ही। तो इन सब रीजन से ये हार्डनेस आ जाती है स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू के अंदर, है ना। कोकोनट हस्क के अंदर, या कोकोनट हस्क किसके बना है? इसी से बना हुआ है। ओके, इसके बाद बात करते हैं हम कॉलेनकाइमा, जो इनसे थोड़े डिफरेंट है क्योंकि यहाँ पार्टिकल्स में स्पेसेस, सॉरी सेल्स के बीच में इंटरसेलुलर स्पेसेस थोड़े हैं, जैसे यहाँ पे नहीं था, इसमें है। ठीक है, और एक बात, इनके सेल्स कैसे होते हैं? सेल्स ऑफ कॉलेनकाइमा आर इलोंगेटेड, लंबे होते हैं। ठीक है, विथ सेल वॉल्स irregularly thickened या thick at corners। ठीक है, मतलब सेल वॉल्स थिक हैं पर ज्यादा करके कॉर्नर में। इसमें कैसा? थ्रू आउट थिक सेल वॉल है। इसमें देखो यहां पर पूरा पैक था, यहां पर क्या है? थोड़ा स्पेसेस ज्यादा। डिफरेंस का पॉइंट तैयार करो, है ना। इसमें सेल वॉल कंप्लीटली थिक, यहां पर थिक एट कॉर्नर्स, लॉन्ग सेल वॉल, लॉन्ग सेल्स है, यहाँ पर इलोंगेटेड सेल्स है। ठीक है, एंड जैसे यहाँ पर डेड सेल्स है, दे आर मेड ऑफ लिविंग सेल्स, यानी ये बने हैं लाइव सेल्स। ठीक है, कॉलेनकाइमा। लोकेशन भी एक बता दिया मैंने आपको, है ना। इसके बाद बात करते हैं पेरेनकाइमा की, जो कि फूड स्टोरेज और मैकेनिकल सपोर्ट का काम करता है। देखो यहाँ पर नो स्पेस था, यहाँ पर लिटिल स्पेस था, यहाँ पर लार्ज स्पेसेस है सेल्स के बीच में। ओके, और इनका भी सेल्स जो है, जैसे यहाँ पर डेड सेल था, इस वाले में लिविंग था, यहाँ पर भी लिविंग सेल्स है, लाइव सेल से बना हुआ है। ठीक है, अगर हम सेल वॉल की बात करें, इसमें थिक था, इसमें सिर्फ कॉर्नर्स पे थिक था, और इसमें कैसा है? इसमें थिन सेल वॉल। ठीक है, डिफरेंस की पॉइंट रेडी हो गई आपकी। और इसके अलावा पेरेनकाइमा कुछ स्पेशल टाइप भी आपको याद रखने हैं। ठीक है, दो पेरेनकाइमा के स्पेशल टाइप्स आप याद रखो। एक है क्लोरेनकाइमा, ठीक है, कॉलेनकाइमा नहीं, क्लोरेनकाइमा। और दूसरा है एरेनकाइमा। तो क्या है क्लोरेनकाइमा? वो टाइप का पेरेनकाइमा, या वो पेरेनकाइमा जिसके अंदर क्लोरोफिल है। ठीक है, पेरेनकाइमा दैट कंटेन क्लोरोफिल, दे आर कॉल्ड क्लोरेनकाइमा। ठीक है, तो यानी कह सकते हो क्लोरोफिल कंटेनिंग पेरेनकाइमा, उनको क्या कहा जाता है? क्लोरेनकाइमा कहता है। ठीक है, एंड व्हाट आर एरेनकाइमा? कुछ एक्वाटिक प्लांट्स हैं, या एक्वाटिक प्लांट्स जो फ्लोट कर सकते हैं,
तो फ्लोट करने की खूबी कहां से आई उनके अंदर बायंसी कहां से आई फ्लोट करने की, तो यानी उनके अंदर क्या होता है ना, एयर स्पेसेस होते हैं, ठीक है। तो यानी ऐसे पैरेन्काइमा जो एक्वाटिक प्लांट्स के पैरेन्काइमा है ना, उनके अंदर एयर स्पेसेस होते हैं, और उन्हीं पैरेन्काइमा को क्या कहते हैं, एरेन्काइमा, ठीक है। क्या हो जाएगा एरेन्काइमा, एयर स्पेसेस कंटेनिंग पैरेन्काइमा, और ये किस में होगा, सिर्फ एक्वाटिक प्लांट्स में, है ना, ताकि उनको फ्लोट करने के लिए जो बायंसी है ना, फ्लोट करने की एबिलिटी जो है वो उनको मिल सके। ओके, सो बाय दिस यहां पर हमने प्लांट टिश्यू कंप्लीट कर लिया। एनिमल टिश्यू यानी ऑब्वियसली यार टिश्यू जो एनिमल के अंदर होंगे, है ना, तो यहां पर एनिमल टिश्यू के भी 4 मेन टाइप्स है। कौन से, एपिथेलियल टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू है, मस्कुलर टिश्यू है, और नर्वस टिश्यू है, ठीक है। एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर एंड नर्वस टिश्यू। तो यहां पर एपिथेलियल का मतलब, एपी मतलब होता है आउटर, मतलब जनरली कोई भी हमारे मतलब बॉडी का पार्ट हो, है ना, कोई भी एनिमल की बॉडी का पार्ट हो या ऑर्गन हो, इन सब का एक आउटर लेयर, एक प्रोटेक्टिव लेयर फॉर्म करने का काम करता है, या फिर ये किसी 2 पार्ट को सेपरेट करने के लिए एक लेयर का फॉर्म मतलब काम करता है एग्जैक्टली। तो यानी तुम एपिथेलियल को एज प्रोटेक्टिव टिश्यू भी कह सकते हो, है ना। तो यहां पर एपिथेलियल का उसके सेल्स के शेप के हिसाब से यहां पर कुछ टाइप्स दिए हैं। मेजर जो है यहां पर स्क्वेमस दिया है आपको, स्क्वेमस का ही एक टाइप है स्ट्रेटिफाइड, वो देखेंगे, कॉलमनार है, क्यूबॉइडल है, और एडिशनल में ग्लैंडुलर भी देखेंगे। ओके, तो सबसे पहले स्क्वेमस एपिथेलियम कैसा होता है। स्क्वेमस एपिथेलियम दोस्तों बहुत थिन होता है, बहुत मतलब बहुत ही ज्यादा थिन इसके सेल्स होते हैं, ठीक है, और ऑलमोस्ट कुछ इस टाइप की वेरी थिन सेल्स, जितना अज्यूम कर सकते हो, सोच सकते हो, एकदम समझो चीज, एकदम पतला सा चीज का लेयर, ऐसे इनके अंदर के सेल्स होते हैं। स्क्वेमस एपिथेलियम के ये हो गया मान लो उसका न्यूक्लियस, तो ऐसे ये स्क्वेमस एपिथेलियम है, दे आर वेरी थिन, है ना, इतने पतले मेम्ब्रेन होते हैं। कहां पर होते हैं ऐसा वाला एपिथेलियम, कहां होता है, एग्जाम्पल दिया है देखो, माउथ के इनर लाइनिंग में, हमारे माउथ के इनर लाइनिंग में, और ईसोफेगस यानी फूड पाइप के जो इनर लाइनिंग में इस तरह के एकदम फाइन वाले एपिथेलियम होते हैं। ओके, ऑब्वियसली वहां पर हमको इतना ज्यादा स्टिफ या हार्ड लेयर की जरूरत नहीं है, इतना स्ट्रॉन्ग या कहो तो उतना थिक लेयर की जरूरत नहीं है उन पार्ट्स में, बहुत सॉफ्ट लाइनिंग होती है, ठीक है। माउथ और ईसोफेगस के इनर लाइनिंग में स्क्वेमस एपिथेलियम थिन वाला वैसा प्रेजेंट होता है। ओके, ये लोकेशन आप याद रखो, इसके और बेस मतलब जो क्वेश्चंस आते हैं बहुत इनडायरेक्ट आते हैं। ओके, तो आपको पता होना चाहिए कि माउथ और ईसोफेगस के इनर लाइनिंग में कौन सा वाला टिश्यू प्रेजेंट है। ओके, इसके बाद स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस का मतलब क्या। स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस का मतलब कि ऐसे ही स्क्वेमस को मान लो कि आपने बहुत सारे ऐसे पतले पतले लेयर्स लिए, ठीक है, और एक के बाद एक ऐसे लेयर्स, एक के ऊपर एक लेयर्स रखते गए, तो क्या हो जाएगा, इतना एक थिक सा लेयर फॉर्म हो जाएगा, राइट। एक थिक लेयर ऐसा फॉर्म हो जाएगा जिसमें आपको ऐसे काफी सारी ऐसे लाइनिंग्स दिखेंगी, स्ट्रेटेशंस दिखेंगे, इन्हीं को, ठीक है, ये लाइनिंग्स को ही स्ट्रेटेशंस कहा जाता है। तो ऐसी लाइनिंग्स होंगी बिकॉज ऑफ थिक, है ना, एक मतलब मान लो कि पूरा बंडल ऑफ स्क्वेमस, पतले पतले स्क्वेमस को एक के ऊपर एक ऐसे रख दिया गया है, तो इस तरह का थिक लेयर फॉर्म हो जाएगा। और ऐसा वाला स्क्वेमस कहां पर चाहिए होता है, ये हमारे स्किन, है ना, नॉर्मली जो हमारा स्किन है वो इतना पतला नहीं है ना, ये ऐसा है कि भाई बहुत सारे मार को झेल लेता है ना, काफी सारा इंजुरी जो है उससे बचा लेता है, तो काफी स्ट्रांग होता है ये, है ना। तो ये अगर बहुत पतला होता जैसे ईसोफेगस या माउथ की लाइनिंग होती है अंदर से, ठीक है, एग्जैक्टली वैसा होता, तब तो भाई जगह जगह पे हमको मार लगती रहती है ना, हमको चोट लग जाती, स्क्रैचेस आ जाते बहुत जल्दी से, आसानी से। तो क्योंकि यहां पर हमको बहुत रफ एंड टफ बनना है स्किन को हमारे, इसलिए यहां पर क्या होता है, बहुत सारे इस तरह के स्क्वेमस एक के ऊपर एक ऐसे थप्पे लगा के पड़े होते हैं, है ना। तो इसमें हमारा स्किन जो है ये इसका बेस्ट एग्जांपल है। ओके, इसके अलावा कॉलमनार, ये सब सेल्स, टाइप ऑफ सेल्स, शेप ऑफ सेल्स कैसे उसके हिसाब से। तो जो हमारा इंटेस्टाइन होता है, ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन कहो, स्मॉल इंटेस्टाइन कहो, तो आपको पता होगा कि जो डाइजेस्टेड मैटर है उसको अब्सॉर्ब करने के लिए इंटेस्टाइन के अंदर विलीज, फिंगर लाइक
न्यूमरस फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं विलीज, तो वो एग्जैक्टली कौन से टाइप के टिश्यू से बना हुआ है, कॉलमनार कहो या सिलिएटेड कहो, इनके जो सेल्स होते हैं कुछ मतलब काफी लंबे ऐसे कॉलम्स की तरह या कहो तो पिलर्स की तरह होते हैं, ठीक है, इस तरह के सेल्स होते हैं इनके अंदर, और ऐसा पूरा ये ऐसा लेयर फॉर्म करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से याद रखो कि इनमें कॉलम्स की तरह ऐसे काफी पिलर्स की तरह इनके अंदर ये सेल्स होते हैं, एंड दे आर कॉल्ड कॉलमनार एपिथेलियम, ठीक है। कहां पर प्रेजेंट है, इंटेस्टाइन में, है ना। ये ऐसे मतलब फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स को सीलिया भी कहा जाता है, इसलिए उनको सीलिएटेड एपिथेलियम भी कहा जाता है, ओके। क्यूबॉइडल, अगेन क्यूबॉइडल क्या होगा, इनके जो सेल्स होते हैं ना वो ऐसे क्यूब शेप के होते हैं, इसके लिए इनका नाम जो है क्यूबॉइडल एपिथेलियम कहा गया है। इनका लोकेशन याद रखो, जो हमारा सलाइवरी ग्लैंड है, जो किडनी के ट्यूब्यूल्स होते हैं, ट्यूब्स जो किडनी के अंदर हैं, उन सब में कौन सा वाला टाइप का एपिथेलियम प्रेजेंट है, क्यूबॉइडल शेप के सेल्स हैं उनके अंदर, ऐसा वाला एपिथेलियम प्रेजेंट है, ठीक है। और इसके अलावा ग्लैंडुलर की बात करें, ग्लैंड्स क्या होता है, ग्लैंड्स ऐसे टिश्यूज होते हैं जिनके अंदर से हार्मोन्स या एंजाइम्स निकलने की व्यवस्था होती है। तो काफी हद तक ग्लैंडुलर कैसे होंगे वो देख लो, इनके जो सेल्स है वो ऐसे अंदर की तरफ से ओपन रहेंगे ताकि उनके अंदर से लिक्विड या कुछ जो सेक्रीशन निकलना हो निकल पाए। तो इस तरह का ग्लैंडुलर, ठीक है, एपिथेलियम होता है, जहां से यानी एग्जैक्टली ग्लैंड का लोकेशन जहां से सेक्रीशंस निकलेंगे। जैसे हमारा स्वेट ग्लैंड्स हो गया, है ना, ऑयल ग्लैंड्स हो गया, तो ये सबसे क्या होता है, पोर्स होते हैं जहां से हमको स्वेट, ऑयल ये सब निकलता है। तो इस तरह का वहां पर स्ट्रक्चर्स होता है, ओके। इसके बाद बात करते हैं हम कनेक्टिव टिश्यू की। तो एनिमल में जो कनेक्टिव टिश्यू है उसका नाम से ही समझ में आ रहा है क्या करता होगा, एक पार्ट को दूसरे पार्ट से कनेक्ट करने का काम है, राइट। तो जैसे मान लो कि अगर हम बात करते हैं बोन्स की, तो बोन्स क्या करते हैं, बोन्स, है ना, यहां इस पार्ट को इस पार्ट से पूरा जोड़ रहे हैं। ये बोन्स नहीं होते तो कैसे कनेक्शन होता है, ये मूवमेंट कैसे होता, बोन्स की कनेक्शन से हो पा रहा है, राइट। तो बोन इज कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड भी हमारे हर एक सेल को, है ना, फूड, न्यूट्रिशन, वेस्ट, ये सब ट्रांसपोर्टेशन करने का काम किसका है, ब्लड का। तो ब्लड हर एक सेल तक का कनेक्शन प्रोवाइड कर रहा है ना। ऐसे कार्टिलेजेस है, लिगामेंट्स है, टेंडॉन्स है, एडिपोज है, एरियुलर है, क्या है एग्जैक्टली वो भी हम देख लेते हैं। पहले कनेक्टिव टिश्यू का एक बेसिक स्ट्रक्चर याद रखना कभी भी, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें एक मीडियम होता है, कोई भी कनेक्टिव टिश्यू हो बना, उसका बनावट एक ही जैसा है, एक मीडियम रहता है जिस मीडियम को मैट्रिक्स कहा जाता है, ठीक है। तो ये मीडियम दैट इज मैट्रिक्स होता है, और उसके अंदर बीच बीच में क्या होता है, सेल्स होता है, वो पर्टिकुलर सेल्स होंगे। जैसे मान लो कि अगर हम कह रहे हैं ब्लड, मतलब हर एक कनेक्टिव टिश्यू का ऐसे ही बनावट है कि मीडियम है और उसमें बीच बीच में एम्बेडेड क्या है, सेल्स है। तो अब क्या होगा, जैसे ब्लड की बात करें तो ब्लड में मीडियम क्या होता है, ब्लड में मीडियम होता है प्लाज्मा, है ना, और प्लाज्मा में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ये सब सेल्स है, राइट। तो ऐसे ही बोन का भी अगर देखो तो बोन भी क्या होता है, बोन में वो मीडियम सॉलिड होता है ना, और वो सॉलिड मीडियम के अंदर कैल्शियम का एक कंपाउंड, मैंने आपको पिछले पार्ट पूछा था, एग्जैक्टली काफी लोगों का आंसर भी आया है। अभी भी मैं यही चाहूंगा, कौन सा कंपाउंड है कैल्शियम का, ठीक है, जो हमारे बोन के अंदर होता है, एज अ मीडियम फॉर्म करता है। और उस बोन के मीडियम में, उस कंपाउंड में बीच बीच में क्या होता है, बोन सेल्स होते हैं। आई वॉन्ट टू आस्क यू वन थिंग, ये कैल्शियम का कौन सा वाला कंपाउंड है, वेदर इट इज कैल्शियम सल्फेट और इट इज कैल्शियम फॉस्फेट, ये आप बताओगे, ये आपके लिए सवाल है, कमेंट सेक्शन में बताना है आपको, ठीक है। और इसके बीच बीच में ये सेल्स कौन से होते हैं, बोन सेल्स है ये, ओके। तो यानी हर एक कनेक्टिव टिश्यू का स्ट्रक्चर इसी तरीके से। अब मैं यहां पर एक बात आपको इनके लिए, कार्टिलेजेस के लिए, लिगामेंट के लिए और टेंडॉन के लिए कुछ याद दिलाता हूं आपको। ये कार्टिलेज को आप एज अ सॉफ्ट बोन याद रखो। सॉफ्ट बोन एग्जैक्टली लिख रहा नहीं है एग्जाम में, पर ये सब जो है ये सब कार्टिलेजेस है, तो थोड़ा सा मतलब क्रंची टाइप होता है लेकिन एकदम स्टिफ नहीं होता है ना, फ्लेक्सिबल टाइप के होता है ये। लिगामेंट से एक वर्ड याद रखो, BLB, यानी बोन को बोन से जोड़ता कौन है, लिगामेंट। टेंडॉन से याद रखो MTB, यानी मसल्स को बोन से कौन जोड़ता है, टेंडॉन। तो ये सब कनेक्शन प्रोवाइड करने का काम कर रहे हैं, ठीक है। मैं आपको इनके बारे में एक आइडिया दे दूं, जैसे सपोज ये एक बोन है, ठीक है,
और इस एक बोन के सरफेस को थोड़ा स्मूथ बनाया जाता है ताकि उसको दूसरे बोन से कनेक्ट किया जा सके। तो मान लो अब ये सेकेंड बोन है, यहां पर ऐसे कुछ, और इसका भी सरफेस को स्मूथ करने के लिए क्या लगाया गया है? व्हाट इज दिस? ये क्या है? सरफेस को स्मूथ करने वाला बोन के, दैट इज अ कार्टिलेज। ठीक है, सो दिस इज एग्जैक्टली कार्टिलेज। और इनके बीच में अब बोन्स को बोन से जोड़ कौन रहा है? तो ये जो चीज है, दिस इज लिगामेंट। ये है आपका लिगामेंट, बोन्स को बोन से कनेक्ट करने का काम कर रहा है, BLB। ठीक है, और इसके अलावा जो मसल्स हैं, मसल्स को बोन से अटैच कौन कर रहा है? मसल्स को बोन से अटैच करने वाला जो कनेक्टिव टिश्यू है, दैट इज कॉल्ड टेंडन। याद रखना, नहीं तो भाई ये मसल जो यहाँ पर पड़ा हुआ है वैसे निकल के आप कहीं से भी पास कर लेते हो, इधर का मसल इधर ले आते, इधर का मसल इधर ले आते, तो ऐसा नहीं होता है ना। तो ये लिगामेंट बोन को बोन से जोड़ रहा है, कार्टिलेज बोन के सरफेस को स्मूथ कर रहा है, और टेंडॉन्स क्या कर रहा है? मसल्स को बोन से अटैच कर रहा है। ओके, इसके अलावा एडिपोज क्या है? दे आर फैट टिश्यू, जो हमारी बॉडी में फैट सेल्स होते हैं वो इन टिश्यूज के अंदर है, एडिपोज टिश्यू। ओके, अ काइंड ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। एरियोलर क्या होता है? ये हमारे स्किन के जस्ट नीचे, स्किन को बॉडी से अटैच करने का काम कर रहा है। सो दिस इज प्रेजेंट बिलो द स्किन। ओके, एरियोलर। तो यहां पर हमारा कनेक्टिव टिश्यू हो जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं मस्कुलर टिश्यू की। मस्कुलर टिश्यू एग्जैक्टली क्या करते हैं? दे आर हेल्पफुल। ये हमारी बॉडी में एक्चुअल जो मूवमेंट होता है ना, इनकी वजह से हो पाता है। मसल्स जो है यही मूवमेंट करा पाते हैं। तो मसल्स का स्पेशलिटी क्या है? देखो, मसल्स कैन रिलैक्स एंड कॉन्ट्रैक्ट। मसल्स के पास खूबी होती है कि वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं और रिलैक्स कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं और रिलैक्स कर सकते हैं। हमारे हार्ट में भी मसल्स ही है जिससे वो ऐसा कर पाते हैं, राइट। तो ये ऐसा क्यों कर पाते हैं? बिकॉज इनके अंदर एक स्पेशल प्रोटीन होता है विच आर कॉल्ड कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। तो बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन ये मसल्स जो है वो क्या कर पाते हैं? वो कॉन्ट्रैक्शन की एबिलिटी उनके अंदर होती है। ओके, तो मसल्स यानी दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट, यानी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन किस वजह से होता है? बिकॉज ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन जो मसल सेल्स के अंदर होते हैं, राइट। अब मसल सेल्स की भी अगर हम बात करें तो इसके भी टाइप्स हो गए, स्ट्रेटेड, स्मूथ और कार्डियक। इनफैक्ट मसल्स को आप है ना दो टाइप में डिवाइड कर सकते हो, एक वॉलंटरी और दूसरा इनवॉलंटरी। क्या आपको वॉलंटरी और इनवॉलंटरी का मतलब पता है? वॉलंटरी मतलब क्या होता है? जिसको हम अपनी विल से कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। जिन मसल्स को हम कंट्रोल कर सकते हैं अपनी चाहत से, जैसे ये मूवमेंट को हम अपनी विल से कर रहे हैं ना, तो ये वॉलंटरी मसल्स हुआ। जो हमारे हाथ पैरों में जो मसल्स है वो वॉलंटरी मसल्स हुआ, राइट। और इनवॉलंटरी मसल्स में कौन सा वाला आता है? इनवॉलंटरी मसल्स में देखो, वॉलंटरी मसल, ये जो स्ट्रेटेड मसल है ना, दिस इज अ वॉलंटरी मसल, ठीक है। इनवॉलंटरी मसल में कौन सा आता है? जो हमारी विल से हम कंट्रोल नहीं कर सकते। जैसे कि जो हमारा हार्ट वाला मसल है ना, कार्डियक, ये मसल और कहीं प्रेजेंट नहीं होता भाई, याद रखो। ये हमारे हार्ट के अंदर जो मसल्स है दे आर कार्डियक मसल्स, ठीक है। ये और कहीं प्रेजेंट नहीं होंगे, ओके। तो ये इनवॉलंटरी में आ जाएगा, कार्डियक। और ये स्ट्रेटेड भी जो है, दैट इज सॉरी, जो स्मूथ मसल्स है ये भी हमारे इनवॉलंटरी में ही आ जाएंगे। आपको स्मूथ मसल का एक लोकेशन अपनी किताब से या कहीं से भी एक लोकेशन हमारी बॉडी में कहां पर होता है ये आपको ढूंढ के बताना है। एग्जाम में ये सब चीजें आती हैं तो आपको वो लोकेशंस याद रखना है, ठीक है। तो यहां पर वॉलंटरी यानी जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, यानी जो हमारे अपेंडेजेस, लिम्स के, हाथ पैर के जो मसल्स है, ठीक है, वो सब इस कैटेगरी से आता है। तो ये कंट्रोलेबल है, दे आर वॉलंटरी मसल्स। आप डिफरेंस में ये पॉइंट्स को यूज कर सकते हो। स्ट्रेटेड मसल्स क्या है? दे आर वॉलंटरी, ठीक है। ये कैसे हैं? इनवॉलंटरी। ये कैसे हैं? दे आर ऑल्सो इनवॉलंटरी, ठीक है। इसके अलावा अब इनके सेल्स की बात करें तो सेल्स कैसे दिख रहे हैं, इनका शेप कैसा है? सिलिंड्रिकल। स्ट्रेटेड मसल्स की हम बात करें, स्ट्रेटेड क्यों कहते हैं? इन पे ये लाइंस दिख रहे हैं ना, स्ट्रेटेशंस, इसके लिए इनको स्ट्रेटेड मसल्स कहते हैं, ठीक है। तो सिलिंड्रिकल शेप है इनके सेल्स का,
और देखो एक सेल में एक से ज्यादा न्यूक्लियस है, यानी कह सकते हो दे आर मल्टी न्यूक्लिएटेड, देयर सेल्स आर मल्टी न्यूक्लिएटेड, ठीक है। और इसके अलावा कोई ब्रांचेस नहीं दिख रहे, एकदम स्ट्रेट है, सो दैट इज अनब्रांच्ड। तो ये किसके बारे में हो गया, ये बात हो गया स्ट्रेटेड मसल्स के सेल्स के बारे में कि इनके सेल्स एग्जैक्टली कैसे होते हैं। दे आर सिलिंड्रिकल इन शेप, मल्टी न्यूक्लिएटेड, हैविंग मोर देन वन न्यूक्लियस एंड अनब्रांच, ब्रांचेस नहीं है, ठीक है। अगर हम बात करें स्मूथ मसल्स की तो आप देख सकते हो एक एक सेल कैसा दिख रहा है इसका। क्या ये सिलिंड्रिकल शेप का है? ऑफ कोर्स नॉट। इस शेप को स्पिंडल शेप कहते हैं। सो दे आर स्पिंडल शेप। इनके जो सेल्स हैं कैसे हैं? स्पिंडल शेप के हैं, ठीक है। और न्यूक्लियस कितना है एक सेल में? देखो एक सेल में एक ही न्यूक्लियस है, यानी यूनी न्यूक्लिएटेड। और ब्रांचेस दिख रहे हैं कि एक सेल में कोई ब्रांच निकला हुआ है? नहीं। सो दैट इज अनब्रांच्ड, ठीक है। अगर हम बात करें कार्डियक, जो हमारे हार्ट के अंदर मसल्स है, इनका देख लो ब्रांचेस भी हैं, एक सेल में एक न्यूक्लियस है और सिलिंड्रिकल शेप के, तो इनका शेप हो गया सिलिंड्रिकल, ठीक है। एंड एक सेल में एक ही न्यूक्लियस है, वो एक सेल में एक न्यूक्लियस, दूसरे में दूसरा न्यूक्लियस, यानी यूनी न्यूक्लिएटेड। और देखो ब्रांचेस हैं इसमें, सो दे आर ब्रांच। तो ये सब देखो डिफरेंस के हिसाब से भी याद रख सकते हो। डायग्राम भी इंपॉर्टेंट है, मसल सेल्स वेरी इंपॉर्टेंट दिस पार्ट। इसके बाद बात करते हैं लास्ट वाला जो एनिमल टिश्यू का है, नर्वस टिश्यू। इनकी क्या खूबी है भाई? नर्वस टिश्यू जो होते हैं ना, ये स्पेशलाइज होते हैं इन कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस। इनकी खूबी होती है कि वायर की तरह करंट के कंडक्शन के लिए बने हुए हैं। तो हमारा जो पूरा नर्वस सिस्टम है, वो किससे बना हुआ है? ये पूरा का पूरा इस टाइप के सेल से बना है। क्या कहते हैं इनको? दे आर कॉल्ड न्यूरॉन्स। क्या बोलते हैं इनको? न्यूरॉन्स कहा जाता है। इस पार्ट को बोलते हैं साइटॉन, इस पार्ट को बोलते हैं एक्सॉन, और ये जो होता है इसको बोलते हैं नर्व एंडिंग। ये मेन 3 पार्ट से याद रखो, साइटॉन, एक्सॉन, नर्व एंडिंग, ठीक है। और इसमें ये ऑब्वियसली दिस इज अ न्यूक्लियस। ये पार्ट को बोलते हैं, अनदर इंपॉर्टेंट पार्ट, ये जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, इनको डेंड्राइट्स कहा जाता है, ठीक है। तो ये न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है जिससे पूरा नर्वस सिस्टम बना है। चाहे तुम ब्रेन कहो या स्पाइनल कॉर्ड कहो या फिर नर्व्स कहो, ये सब कुछ इन्हीं न्यूरॉन से बने हुए हैं जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स को कंडक्शन करने की एबिलिटी अपने पास रखते हैं, ठीक है। बाकी डिटेल इसका जो है कैसे कंडक्शन करते हैं, ये सब कुछ हमको 10th में पढ़ना है, ओके। होप कि भाई आप लोगों को ये टिश्यू, ये जो एनिमल टिश्यू है, ये क्लियर हुआ होगा। अगर कोई डाउट है या कोई और नया टॉपिक है जो आपको मुझसे करवाना है तो भाई कमेंट सेक्शन में लिखते जाइए। और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वो बेल आइकन उसको भी दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशंस मिलते रहें जब भी मैं नए वीडियोस डालते जा रहा हूं, ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन, बाय बाय।